लातूर समेत कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं और आम जनजीवन इससे अस्त-व्यस्त हो रहा है। नासिक, सोलापुर में कई गांव डूब चुके हैं। तो मॉनसून जाते जाते महाराष्ट्र में किस कदर आफत बनकर बरस रहा है उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। लातूर हो या फिर नासिक, सोलापुर, तमाम जो महाराष्ट्र के जिले हैं वो बाढ़ की चपेट में नजर आ रहे हैं। वहीं भारी बारिश के बाद पंढरपुर में भी बाढ़ आ गई है। चंद्रभागा नदी उफान पर है। नदी किनारे के कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। पिछले 3 महीने में यह 7वीं बार है जब यहां पर ऐसे हालात बने हैं। रिपोर्ट आप देखें। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के पंढरपुर की घरों के बाहर पानी भरा है और लोग घरों की छत पर खड़े हैं। ऊपर सेना का एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है जिसके जरिए लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पंढरपुर के माड़ा इलाके में 101 लोग बाढ़ में फंसे थे जिन्हें निकाला जा रहा है। मूसलाधार बारिश से चंद्रभागा नदी उफान पर है। नदी के किनारे पर बने मंदिर पानी में डूब गए हैं। उजनी बांध से भीमा नदी में 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है जिससे हालात और बदतर हो गए हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मॉनसून आफत बनकर बरस रही है। पंढरपुर में 3 महीनों में यह 7वीं बार है जब ऐसे हालात बने हैं। और आगे बढ़ते आइए अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और वायरल वीडियो बाढ़ और बारिश का है जहां बाढ़ बारिश की वजह से महाराष्ट्र का हाल बेहाल है। सोलापुर के वाटशिंगे गांव में एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां बाढ़ की चपेट में एक कार आ गई और बहने लगी। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे जिनकी जान आफत में आ गई, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने कार में फंसे 5 लोगों को रस्सी की मदद से बाहर निकाल लिया। बाद में कार को भी ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकालने में लोगों को सफलता हाथ लगी। अब से 30 सेकंड में एक और खबर आपको दिखाते हैं। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरा मंडराने लगा है और भारी बारिश के बाद अचानक से आई बाढ़ से यहां पर रामकुंड डूबा हुआ है नजर आ रहा है। और नासिक में दुतोंडिया मारुति मंदिर परिसर में कमर से ऊपर तक जलस्तर पहुंच गया है। आपको बता दें कि गंगापुर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है जिसके चलते गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों से बाढ़ क्षेत्र में न जाने की चेतावनी जारी की है। नासिक में गोदावरी नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया जिससे निचले इलाकों में लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तालकुटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने गए कुछ लोग अचानक गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण वहां से बाहर नहीं निकल पाए। स्थानीय लोगों की तरफ से सूचना दी गई जब अधिकारियों को, तो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर सभी को सकुशल रेस्क्यू किया। और लगातार बाढ़ से पूरे इलाके में हालात विकराल नजर आ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आपको बताएं जहां आज धाराशिव के दौरे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे रहने वाले हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के साथ धाराशिव जाएंगे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। और यहाँ पर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं उसका वो दौरा करेंगे। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे। उद्धव ठाकरे भी धाराशिव का दौरा करेंगे। तो यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति कई जगह पर पैदा हो गई है तेज बारिश की वजह से, उसका एकनाथ शिंदे यहाँ पर दौरा करने वाले हैं, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के। इसके अलावा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक भी यहाँ पर जाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के तमाम जिलों में लगातार हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं और ऐसे में तमाम राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें जुटी हुई हैं और खुद तमाम जो नेता हैं वो ग्राउंड जीरो पर अब उतरते नजर आ रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के परभणी में भयंकर बाढ़ से कई गांवों का संपर्क जो है वो आपस में टूट चुका है। खबर सामने आ रही है और इन गांव तक पहुंचने के लिए जो तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम है उन्हें भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के परभणी से एक खबर है जहां लगातार हुई बारिश के बाद भयंकर बाढ़ जैसी स्थिति है। वहीं महाराष्ट्र के हिंगोली में
बहिरोवा गांव में एक पुल बारिश के बाद ढह गया। पुल का एक हिस्सा बीच से ही गायब हो गया। यहां पर क्या इसके बाद स्थिति है ये आपको दिखाते हैं। पुल टूट जाने की वजह से लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं और यहां तक कि बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल तक नहीं जा पा रहे। हिंगोली के वसमत तालुका के चौंडी बहिरोबा गांव के बीच से बहने वाली नदी पर बना पुल टूट गया है। लगातार हो रही बारिश का कहर अब लोगों पर बुरी तरह बरस रहा है। आसमानी आफत लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनती जा रही है। पुल टूटने की वजह से दोनों तरफ कई सारे लोग फंस गए हैं। कई गांव का संपर्क टूट गया है। पुल टूट जाने की वजह से छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं। अब इस वजह से लोगों को नुकसान भी हो रहा है क्योंकि रोजमर्रा के काम ठप पड़ गए, बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पुल बीच से ही गायब हो गया और पुल के नीचे बहने वाली नदी का पानी ऊपर तक आने लगा है। ऐसे में लोग प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं गांव के स्कूल प्रशासन ने टूटे हुए पुल की तुरंत मरम्मत की मांग की है ताकि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो। आगे बढ़ते हैं और आपको 5 बड़ी खबरें दिखाते हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई और बाकी जगहों पर कैसे हालात हैं ये भी आप देखिए। महाराष्ट्र के लातूर में लगातार बारिश से हालात काफी बिगड़ गए हैं। सड़कों पर नदी जैसा मंजर है और जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भी लगातार बारिश के बाद स्थिति विकराल नजर आ रही है। बाढ़ के पानी में लोग फंसे हैं और एसडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए लोगों का पहुंचकर रेस्क्यू किया। सोलापुर में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, पानी में बह गई कार, ट्रैक्टर की मदद से कार को निकाला गया बाहर। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश के बाद बह गया पुल, गांव का टूटा संपर्क, पुल टूटने की वजह से फंसे लोग। आसमान से बरस रही आफत के बाद डूब गया कोलकाता, मिंटो पार्क में भरा कई फीट तक पानी। और बड़ी खबर आपको बता दें, जालना में भारी बारिश से भयंकर नुकसान की जानकारी आ रही है। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। यहां पर बारिश लगातार लोगों के लिए चुनौती पैदा कर रही है और किसान काफी परेशान हैं क्योंकि उनकी फसलें इस बाढ़ के पानी में डूब रही हैं। बारिश से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा भी सरकार ने यहां पर की है। कई नेता आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भारी बारिश की वजह से लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। पानी इतना ज्यादा है कि लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। अब इस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया गया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पानी जहां तक नजर जाए वहां तक पानी। कितना अजीब है, जब न बरसे तो आफत और जब बरसे तो भी आफत। बाढ़ के पानी ने महाराष्ट्र में तबाही मचाई है। अब अहिल्यानगर की इन तस्वीरों को देखिए, कई मकान पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। नदियों में बहाव इतना ज्यादा कि गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया है। शेवगांव तालुका में लगातार भारी बारिश हो रही है। सूर्यकांता नदी में बाढ़ आ गई है। शेवगांव से पैठण और गेवराई जाने वाली सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई। बाढ़ के पानी में ट्रक और टेम्पो तक बह गए। लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। ऐसे में एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। अब तक कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन अपने घरों को छोड़ना लोगों के लिए भी आसान नहीं है।